हमने एनसीईआरटी कर लिया आपके रियल नंबर में, आरडी शर्मा एमसीक्यूज कर लिए। अब मैं आपके आरडी शर्मा से, जो आपकी सब्जेक्टिव वाली है, उसमें से टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो भाई आपसे नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस उसमें से प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है, मतलब नए हैं। हो सकता है कि इस बार वाले पेपर में, 26 वाले पेपर में वो आ जाए। इसलिए वो 5 क्वेश्चन आपको जरूर करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आओ चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की गंगा में। आओ नदी में कूद जाते हैं। तो ठीक है, तो भाई आरडी शर्मा के क्वेश्चंस है। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत मजा आने वाला, दिल थाम के बैठिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यार से करवा रहा हूं, है ना? प्यार से समझ लो, वरना थप्पड़ मार के समझा सकते हैं। Show that there is no positive integers n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is a rational। भाई आपको एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया अभी तक। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम √2 √3 √5 का निकालते हैं ना, प्रूव करना इरेशनल, वैसे ही है। तो देखो इसको एक बार, ये कह रहा है नो पॉजिटिव इंटीजर, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इफ पॉसिबल, if possible, let there let there are let there be a positive integer positive integer positive integer and for which, नो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लिया, एंड फॉर विच √n-1 plus √n+1 is rational इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए इक्वल टू कर लो इसको, किसके बराबर? ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू, किसी के बराबर रख लो। तो ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स है। यही तो करते थे हम √2 √3 वाले में, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लैंग्वेज तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया। अब भाई हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू √n-1 प्लस √n+1। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम इसको उल्टा लटका देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? थोड़ी हमने क्या कर दिया, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल इसलिए करा हमने क्योंकि भैया हमें इसको प्रूफ करना है कि ये रेशनल है, नो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसमें क्या करें, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है बी अपॉन ए इक्वल टू, इसको एक काम और करो, आगे पीछे भी कर लो, √n+1 और प्लस √n-1, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक कर लिया। अब आपको इसको देखकर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि भाई क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था रैशनलाइज करना, है ना? कॉम्पेंडो डिपेंडो, तो इसको रैशनलाइज कर दो। नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन में चेंज आता है। नीचे प्लस है तो ऊपर दोनों जगह माइनस हो जाएगा, तो n+1, और ये भी हो जाएगा n-1, कोई दिक्कत नहीं है। बी अपॉन ए, देखो 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो n+1 तो ऐसा कैसे रह जाएगा। नीचे आके फाड़ के देखो, कुछ नजर आ रहा होगा आपको, तो ए प्लस बी और a-b नजर आ रहा है। तो भाई ये चीजें आपको ना पेपर में शो भी करवानी है, ऐसे नहीं कि एग्जामिनर है ना फील कर लेगा। फील तो बहुत कुछ कर फील तो वो बहुत कुछ करेगा, ठीक है ना, बट आपको शो कराना जरूरी है। सो ये क्या बन गया, √n+1 का होल स्क्वायर माइनस √n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी अपॉन ए, तो ये क्या बन गया, √n+1 माइनस, ऊपर वाले को कुछ करना ही नहीं है। देखो, रूट का अगर आप स्क्वायर लगाते हो तो कट जाएगा, आपका रूट हट जाएगा। तो ये क्या बन गया, n+1 माइनस n-1। तो इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n-1 अपॉन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, n+1
और ये माइनस को ओपन करो तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, सो आगे लिख लेते हैं, ज्यादा भी नहीं घुसाएंगे इधर उधर। तो बी अपॉन ए, ठीक है, तो ऊपर वाले को चेंज करना ही नहीं है, एन प्लस वन और एन माइनस वन। नीचे वाला क्या हो जाएगा, एन से एन तो कट जाएगा, इधर एक काट दो उसको, एक प्लस का और एक माइनस का, और प्लस वन ये टू हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू बी अपॉन ए इक्वल टू एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दी थी ना, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस वाले को। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई और वो सेकंड हो गई। अब भाई आपको तो इसको प्रूव करना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एक बार फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, और एक बार फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर लो। तो पहले एडिंग करो, तभी तो नंबर निकल कर आएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड करो, तो कितना आ रहा है, ए अपॉन बी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या आ रहा है, देखो ऊपर वाले में है एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन, और इधर क्या आ रहा है, रूट एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन। तो देखो ये आपका कट जाएगा, है ना। तो और इधर भी आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम निकल कर आएगा भाई आपका ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस टू बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा टू रूट एन प्लस वन। तो इसको ऐसे लिख लो, रूट एन प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, और ये टू नीचे ले लो, ये जो टू रूट एन प्लस वन था ना, ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार जैसे आपने माइनस करा वैसे ही एक बार प्लस करा वैसे ही एक बार माइनस कर लो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग सेकंड में से फ्रॉम फर्स्ट, एंड वी गेट, फ्रॉम का मतलब पता है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। करो भाई है ना। तो क्या बनेगा, देखो ये ए अपॉन बी, है ना, और टू बी अपॉन ए। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप तो एक काम करो, वन लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे टू लिख लो, फ्रॉम का टंटा ही हटा दो, यहाँ पे टू कर लो, बात ही खत्म, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, झंझट ही खत्म हो जाएगी। और इसको लिखो एन माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस एन प्लस वन माइनस, और दूसरा कितना आया था आपका, ये था एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन। तो ये कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, टू रूट एन माइनस वन। तो भाई इधर भी आप एलसीएम ले लो ए बी का, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, रूट एन माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है ना। एक बार मैं ना सेकंड इक्वेशन चेक कर लेता हूँ, वैल्यू सही रखिए ना, हाँ सही रखिए। ठीक है, चलो यहां तक सिंपल था बिल्कुल भी, निकल कर आ गई। तो भाई रूट एन प्लस वन एंड रूट एन माइनस वन आर रैशनल है। ठीक है, और ए और बी यहाँ पर क्या है आपका, इंटीजर्स है, वो हमने शुरू में ही लिखा था, है ना, इंटीजर्स है। चूंकि ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, और ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ये क्या होंगे भाई, ये भी रैशनल होंगे। जब सब कुछ ही रैशनल है तो आपका काम यहीं पर ही खत्म होने वाला है। अरे यार इसको यहीं सुलटाना पड़ेगा अपन को। तो मैं हल्का सा यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसके बाद के स्टेप, क्योंकि आगे है ना स्लाइड खत्म हो गई। सो एन प्लस वन एंड एन माइनस वन आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो क्वेश्चन क्या था आपका, सो क्वेश्चन ये था, देयर इज हैंस देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर्स, positive integers, no positive integers, and for which root n plus वन and या प्लस कर लो यहाँ पर,
प्लस रूट एन माइनस वन आर ए, या इज कर लो, आर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रैशनल। ठीक है ना, ये इसके बाद में आएगा, ध्यान रखना, लास्ट वाला जो लेकिन इसके बाद का है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अब तक नहीं आया है, मे भी हो सकता है इस बार आ जाए, तो आपको मैंने बहुत अच्छा समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, आर डी शर्मा का 2019 के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव डेट कि 2 + √3/5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि 2 + √3/5 इज ए इरेशनल नंबर है, एंड गिवन दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब ये ऑलरेडी कह रहा है कि √3 इरेशनल है, और आपको प्रूफ करना है कि 2 + √3/5 इरेशनल नंबर है। तो सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है ना, तो भाई ये वाले क्वेश्चन भी कर लो, हो सकता है ये आ जाए इस बार, और ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ऐसे। कम से कम मैं देख रहा हूँ 6 या 7 साल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इफ 2 + √3/5 इज रैशनल, लेट बी अज्यूम, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो। सो वी कैन राइट, तो रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q। वी कैन राइट the form of the form of P/Q, where P and Q are integers। ठीक है ना, देखो, अब ये चीज तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि ये क्या पूछ रहा है, बट आप ये कह रहे हो सर ये क्या चीज है, √3 जे रैशनल नंबर। सो भाई ये कह रहा है कि जब आप प्रूफ करोगे ना, सब आपके रैशनल रैशनल निकल कर आएंगे, क्योंकि आपने एज्यूम ही रैशनल करा है, बट वहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड निकल कर आएगा कि √3 तो इसने इरेशनल नंबर दे रखा है, तो वहीं आपका एजम्पशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए दे रखा है। सो P and Q आर इंटीजर्स। ओके, तो इसको रखो। सो 2 + √3/5 इक्वल टू P/Q। A/B भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ना ट्रांसफर कर दो इधर, 2 + √3 को इधर रहने दो, और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, वैसे ही है जो पहले क्वेश्चन किए थे, बस अगर आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे ना तो आप घबराओगे नहीं, वरना तो फिर वो टेंशन हो जाएगी ये कौन सा रावण ऐसा क्वेश्चन आ गया। सो √3 को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले लो, 5P/Q - 2। ठीक है, इसको फिर एलसीएम ले लो, तो 5P - 2Q/Q। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए कि √3 क्या है आपका, √3 क्या है आपका, इरेशनल है। ठीक है, सो यहीं पर ही आपका अजम्पशन जो है वो फॉल्स हो जाता है। सो सिंस P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, सो 5P - 2Q/Q आर, ये भी एक तरीके से क्या है आपका, इज एन इंटीजर, रैशनल है, एंड 5P - 2Q/Q is rational number. So our, so contradiction method, our assumption is false, हमारा assumption false हो गया। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन था, 2 + √3/5 क्या होगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर होगा, इज एन इरेशनल नंबर। लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। देखो मेरी बात वापस समझना, 5P - 2Q/Q ये आपका रेशनल है, तो √3 भी आपका रेशनल है क्योंकि हमने एज्यूम किया था। बट यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई √3 जो है ना वो क्या है, इरेशनल है। सो हमने जो एज्यूम किया था वो यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सो आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट, prove that 2 + 5 √3 is irrational given that √3 is a irrational number। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने किया था, तो सेम क्वेश्चन है। अब देख लो, ये मैं दो इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको ना एक थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो दूसरा अच्छे से आ जाएगा, और ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो
let we assume 2 + 5√3 is रैशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए मान लो रैशनल नंबर है ये, रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट in the form of P upon Q, where P and Q are integers। ठीक है, P and Q are integers। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 5√3 इक्वल टू P अपॉन Q। सो 5√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q -2। सो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 P अपॉन Q -2। ठीक है, आप चाहो तो इसको एलसीएम ले लो। सो √3 इक्वल टू 1/5, तो ये क्या बन जाएगा, P -2Q अपॉन Q। ठीक है, तो ये क्या बन गया, √3 इक्वल टू P -2Q अपॉन 5। अब फिर वही चीज, P-2Q अपॉन 5Q क्या है आपका, रैशनल नंबर है। सो √3 भी रैशनल होगा भाई, क्योंकि रैशनल इक्वल टू रैशनल। बट क्वेश्चन में कह रखा है कि √3 तो इरेशनल है। तो यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है मेथड से क्या हो जाता है, हमारा जो हमने अजम किया था, हमने जो सोचा था वो गलत हो गया। सो P-2Q अपॉन 5Q इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये आपका रैशनल नंबर है। बट विच कॉन्ट्राडिक्शन, विच कॉन्ट्राडिक्शन, विच कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज आवर गिवन इंफॉर्मेशन, या लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आवर गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब जो क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहां पर ही क्या हो गया भाई, कि हमारा जो अजम्पशन है, आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज फॉल्स। सो क्वेश्चन क्या था आपका, ये 2 + 5√3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल ही था ना। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद में एक क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन छोटे ही है ये। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 2024 के अंदर। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, और फिर जो आपका एक्स आ जाए उसके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, देखो ट्री मेथड को हम ऊपर से सोल्व करते हैं, बट ऊपर वाली तो वैल्यू गायब है ना, मुंडी तो गायब है इसकी। तो जब मुंडी गायब है तो हम नीचे से देखेंगे, तो नीचे वाला देखो W क्या है, किससे मिलकर बना है भाई, W में 13 से डिवाइड करें तभी 7 आएगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 91। तो W की वैल्यू आ गई आपकी 91। ठीक है, अब 91 आ गई तो Z कितना हो जाएगा, 3 × 91 कर दो, तो ये हो जाएगा 273। तो जेड की भी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में ये कह रहा है कि भाई जेड और डब्ल्यू की आ गई, वाई निकालो। तो वाई कैसे निकालोगे, 819 × 2 कर लो, तो कितना हो जाएगा 16 और 38। तो वाई की वैल्यू भी निकल कर आ गई, है ना। और ऐसे ही एक्स की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 1638 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 16, 3 7 और 32। तो एक्स की जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है 3276। ठीक है, तो आपको यही करना था, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू निकल जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालने हैं। तो भाई ये काम आपको करना है, फैक्टर निकालने वाला। तो 3276 का फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये कह रहा है आपको, द ट्रैफिक लाइट जो है वो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर
every 48 seconds, 72 seconds on 108 seconds. If they changes simultaneously at 7 a.m. मतलब आपको ये कह रहा है कि तीन ट्रैफिक लाइट है ना, डिफरेंट डिफरेंट रोड पे ट्रैफिक लाइट है, डिफरेंट डिफरेंट रोड पे है तीन, वो एक 48 सेकंड पर है, एक 72 पर है, 108 पर है। अगर वो 7 बजे इनको चेंज कर रहा है तो व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो नया टाइमिंग क्या होगा उसका। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखो, देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर आया था। तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि भाई 48 के, 72 के और 108 के, पहले सबसे पहले चीज तो इनके फैक्टर निकालो। और ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है, तो इनके फैक्टर निकालोगे ना 48 के, तो 2 से करो 24, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, 3, 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। फिर 72 से का भी फैक्टर निकाल लो, है ना। ये काम आप पीछे रफ में भी कर सकते हो और यहाँ पे भी शो करवा सकते हो। 18, फिर 9, फिर 3, 3, 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 3 का स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद में आप निकालो 108 के, तो ये करो 254, फिर 2 से करो 27, 3, 9, 3, 3, 1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 की पावर क्यूब। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालो तीनों नंबर का, तो 48, 72 और 108 के एलसीएम कितना होगा, 2 के मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4, और 3 की मैक्सिमम पावर है 3 की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27। तो भाई ये हो रहा है आपका 432 सेकंड्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब टाइमिंग निकालते हैं, तो 432 को थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, इसको मिनट में चेंज कर दो। तो मिनट में चेंज करोगे तो 432 में आप डिवाइड कर दो, किससे करोगे, 60 से, तो 7 मिनट तो पूरे पूरे आ रहे हैं, और बच कितना रहा है, 12 सेकंड बच रहा है। ठीक है, तो आपका टाइमिंग होगा, द टाइम दे चेंज टूगेदर नेक्स्ट, दे चेंज दे चेंज टूगेदर नेक्स्ट कितना होगा, 7 बजे तो पहले था, ठीक है ना, और 7 मिनट और 12 सेकंड्स, तो ये होगा आपका एएम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7, 7, 12 AM, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, 7 बजे 7 मिनट 12 सेकंड्स। ओके, सो भाई टोटल हमने 5 क्वेश्चन करे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं और भी क्वेश्चन करा सकता था, बट वो एनसीईआरटी से सिमिलर है, डिजिट चेंज है बस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। दूसरे ये आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, √2, √3, √5 वो तो करने ही है, बट ये वाले भी करो, ये भी बहुत बार आ रहे हैं इस बार, 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ। और एक ये वाला ट्री मेथड का, और एक आपको ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका, यहां पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे ना अब, वो करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की शानदार तरीके से मैं आपको एक पहला वीडियो दूंगा, जो पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर होगा, फिर वही हम क्वेश्चंस करने पर टूट पड़ेंगे। तो बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।